एक्शन मोड में नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनते ही लिया पहला फैसला, किसानों को किया खुश। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में आ गए। सोमवार सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर उन्होंने कार्यभार संभाला और पीएमओ में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। पीएमओ पहुंचकर उन्होंने पहला आदेश जारी किया और किसानों को खुश कर दिया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दी, जिससे 9 करोड़ किसानों को फायदा होगा और करीब 20,000 करोड़ से अधिक पैसे बांटे जाएंगे। 1 जुलाई से बदल जाएगा ट्रेनों का टाइम टेबल, जानने क्या हो सकता है बदलाव। जुलाई से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू हो जाएगी। कोरोना काल के दौरान विशेष दर्जा दिया गया पैसेंजर ट्रेनों का विशेष दर्जा खत्म हो जाएगा और इनका संचालन पुराने नंबरों से होगा। कुछ ट्रेनों का ठहराव खत्म होगा और कुछ का बढ़ाए जाने की तैयारी है। जुलाई में 152 ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव किया जाना है। ज्यादातर ट्रेनों के समय में 2 से 15 मिनट तक का बदलाव किया जा सकता है। दिल्ली में इन वाहनों का धड़-धड़ कटरा चालान, आप न करें ऐसी गलती। दिल्ली यातायात पुलिस ने दोषपूर्ण नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इस साल के 5 महीने में 16,859 वाहनों के चालान काटे गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 286% ज़्यादा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के अधिकतम दबाव वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया है। वाहन मालिकों से आग्रह किया जाता है कि वे अपनी नंबर प्लेट की जल्द से जल्द जांच कराएं। केंद्र कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, 50% पेंशन देने का प्लान। मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्र कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्र सरकार की कर्मचारियों की पेंशन लाभ में बढ़ोतरी करने की योजना बन रही है। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी मिलेगी। इससे लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। नए कैबिनेट का पहला फैसला, गरीबों के लिए सरकार बनाएगी 3 करोड़ अतिरिक्त मकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 की नई सरकार की सोमवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे। इसके तहत पिछले 10 वर्षों में कुल 4.21 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं। इन मकानों में LPG, बिजली कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। बिहार, बंगाल, MP समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होगा उपचुनाव। चुनाव आयोग ने बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 13 सीटों पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होगा। 10 जुलाई को बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इन सीटों पर नोटिफिकेशन 14 जून को जारी किए जाएंगे और नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। मोदी कैबिनेट 3.0, 37 मंत्रियों का कटा पत्ता, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर भी है शामिल। मोदी कैबिनेट 3.0 में स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, नारायण राणे सहित 37 पूर्व मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला, अर्जुन मुंडा, RK सिंह, महेंद्र नाथ पांडे जैसे दिग्गज भी इस सूची में शामिल हैं। पिछली सरकार के 42 राज्य मंत्रियों में से 30 को हटाया गया है। इसमें 18 मंत्री चुनाव हार गए हैं। L मुरुगन चुनाव हारने के बावजूद बरकरार रखे गए हैं। मुकेश अंबानी ने फोन पे, पेटीएम को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया नया ऐप। मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने हाल ही में एक जियो फाइनेंस ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। यह ऐप UPI और डिजिटल बैंकिंग समेत कई सुविधाएं प्रदान करता है। इस ऐप पर UPI पेमेंट सुविधा के साथ साथ सभी तरह की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होगी। इसके अलावा ऐप में बिल सेटलमेंट और इंश्योरेंस एडवाइजर भी उपलब्ध होगा। इसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।